अलवर नगरीय निकाय मंत्री झावर सिंह खर्रा शनिवार को अलवर दौरे पर पहुंचे। वे बीती शाम ही सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शनिवार सुबह भी सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन कर मंत्री का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, यूआईटी सचिव स्नेह नाना, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद नगरीय निकाय मंत्री झावर सिंह खर्रा और वन मंत्री संजय शर्मा संयुक्त रूप से यूआईटी पहुंचे, जहां उन्होंने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपकी व्यवस्था होने जा रही है। देखिए, अभी शहरी सेवा शिविर के माध्यम से शहर की मूलभूत समस्याओं का आकलन करके उनके निराकरण का प्रयास है और उसके साथ साथ आमजन के सामान्य काम, चाहे वो पट्टे से संबंधित हो, चाहे नामांतरण से संबंधित हो, चाहे भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वैवाहिक पंजीयन हो, इस प्रकार के जितने भी काम हैं उनका ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मौके पर निस्तारण करने का इस शिविर के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और 17 अक्टूबर तक जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे, जो नियम संगत होंगे, उनका यथासंभव इसी शिविर अवधि में निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश 16, 17 अक्टूबर, 15, 16, 17 अक्टूबर को बहुत अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए ऑनलाइन और उनका समय पर निस्तारण नहीं होया, तो हम 17 अक्टूबर के बाद प्रत्येक नगर निकाय से ये सूचना प्राप्त करेंगे कि उनके यहाँ कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रहे और उस लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर उनको एक समय अवधि देंगे। उस समय अवधि में उन्हें नियमानुसार उन ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार इस अभियान में हमने पहली बार अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के आम उपभोक्ता जन को राहत देने के लिए छूट प्रस्तावित की है। धनपतियों के लिए इस अभियान के माध्यम से 1 नए पैसे की छूट का भी प्रावधान। दूसरा, इस अभियान में कहां कहां सड़कें टूटी हुई हैं, कहां नालियां टूटी हुई हैं, कहां सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और कहां रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं। पहले प्री कैंप के माध्यम से इन्होंने कुछ जानकारी एकत्रित की है और इस अभियान के दौरान भी आम जनता द्वारा इन समस्याओं के बारे में जो भी अवगत कराएंगे। दिवाली से पहले पहले राज्य सरकार का ये मानस है कि इन सारी समस्याओं का निराकरण हो। रोशनी के संबंध में नगर निकायों ने अपने अपने जितनी नई लाइटों की मांग की थी, कल जयपुर से रवाना होने से पहले इनकी मांग के अनुसार इनको नई लाइटों का आवंटन करने की पत्रावली पर हस्ताक्षर करके आया हूं। रेल के माध्यम से ये लाइटें उपलब्ध करवाकर लगाई जाएंगी। इस प्रकार कल हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उससे पहले एसडीआरएफ में 1000 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति करने का निर्णय था, लेकिन कल की कैबिनेट में एसडीआरएफ में 1600 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति जारी करने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री जी को अधिकृत किया और उन्हें यह भी अनुरोध किया है कि यथासंभव जैसे ही एसडीआरएफ में प्रस्ताव आए, उनका परीक्षण करके जो उचित प्रस्ताव हो उनकी स्वीकृति तुरंत जारी कर दी जाए, ताकि अतिवृष्टि के कारण जो क्षतिग्रस्त संपत्तियां, परिसंपत्तियां, सरकारी परिसंपत्तियां हुई हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो और चाहे भवन हो, उन सब की यथा समय मरम्मत हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। मुफ्त पट्टे जैसी योजना भी है? मुफ्त पट्टे देने की कोई योजना? मुफ्त पट्टे देने की कोई योजना नहीं फिलहाल। कारण है उसके पीछे, गत कालखंड में जो अभियान चले उसमें 501 रुपए में 10,000 वर्ग मीटर तक के पट्टे जारी हो गए।
10,000 वर्ग मीटर का अर्थ होता है 1 हेक्टर। 1 हेक्टर को अगर हम आगे बढ़े तो 4 बीघा पक्की, और ग्रामीण भाषा में बात करें तो 10 बीघा कच्ची। किसी भी गरीब या मध्यम वर्ग का ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को पूरे राजस्थान में नहीं दिखा जिसके पास 10,000 वर्ग गज पट्टा लेने का भूमि उपलब्ध रही है। सारे अपने रसूख वाले मित्र लोगों को फायदा देने के लिए योजना बनी थी। और जैसा आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि जब जब भी राजस्थान विधानसभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है, मैंने विपक्ष के नेता सहित सभी विपक्षी विधायकों से को ये चुनौती भी दी थी कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर पूरे प्रदेश में 5 व्यक्ति मुझे ऐसे बता दें गरीब जिनको 501 रुपए में पट्टा मिला हो। आज तक वो ये भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। इतना भारी जो भी कुछ उस कालखंड में हुआ, हम उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। वास्तविक लोगों को जो, क्योंकि गरीब व्यक्ति 50, 60, 70, 100, 125 गज से ऊपर कभी काबिज नहीं रहता है।